जब मैंने मैट्रिक पास किया तो मेरे सपने आम लड़कियों के जैसे ही थे। कॉलेज जाना, अपनी मर्जी की जिंदगी जीना। मगर मेरी किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही तय कर रखा था। मेरे माँ बाप तो मुझे बचपन में ही इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। आखिर भाई ने माँ बाप की जगह मुझे संभालने की कोशिश की। उसका अंदाज बहुत ही सख्त और रीति रिवाजों से बंधा हुआ था, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं था। शायद इसीलिए जब एक रिश्ता आया तो उसने बिना एक पल गवाए और मेरी मर्जी पूछे बिना बस इतना ही कहा, यही रिश्ता तुम्हारे लिए बेहतर है। आदमी अच्छा कमाता खाता है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। मैं खामोश रही। उस वक्त मेरे अंदर बोलने की ताकत नहीं थी। भाई के तय किए फैसले को ही अपनी तकदीर समझ लिया और फिर उसके बताए रास्ते पर चल पड़ी। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जो उम्र में तकरीबन मुझसे 20 साल बड़ा था। जब मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा तो दिल थोड़ा सा डर गया और मेरी उलझनें बढ़ गईं। लेकिन उसकी आंखों में जो नमी थी, उसने मुझे कुछ सुकून दिया कि मुझे बस एक ऐसा घर चाहिए जहां मैं आऊं तो मुझे वो अपनापन महसूस हो सके। शादी के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना जी रही हूँ। वो मुझसे बहुत इज्जत से बात करता, मेरा ख्याल रखता। जब मैं कुछ सीखने की इच्छा जाहिर करती तो वो कहता, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ लो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरे जैसी लड़की के लिए ये सब कुछ बहुत था। अभी शादी को 1 साल ही गुजरा था कि भगवान ने मुझे बेटे की खुशी दे दी। जब मैंने अपने बेटे को सीने से लगाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी संपूर्ण हो गई हो। मेरे पति की आंखों में खुशी और गर्व साफ नजर आता था। उन्होंने कहा, ये हमारा वरदान है, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया। हमारे घर में सब कुछ ठीक था। एक खामोश सी खुशी हर तरफ महसूस होती थी। मैं हर सुबह अपने पति के लिए नाश्ता तैयार करती, बेटे को सीने से लगाकर मेरा दिन गुजरता। शाम को जब मेरे पति थके हारे वापस आते तो उनकी थकान मेरे हाथ की बनी चाय से दूर हो जाती। वो अक्सर मुझसे कहते, सुरभि, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता। मगर खुशियां हमेशा नहीं रहती और कभी-कभी इनका खत्म होना इतना खामोशी से होता है कि इंसान को खबर भी नहीं होती। एक शाम ऑफिस से लौटने पर उन्हें बहुत ज्यादा थकान लग रही थी। मैंने कहा, आप लेट जाइए, मैं खाना यहीं ले आती हूँ। वो मुस्कुराने लगे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजरे, कभी सर्दी, कभी बदन टूटना, कभी बुखार। मैंने कहा, ऐसा करते हैं, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। अरे बस, काम की वजह से थकान है। उन्होंने टाल दिया, लेकिन तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। आखिरकार मैं जिद करके उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे और हमें अगले दिन बुलाया। मैं अपने बेटे को गोद में लिए पति के साथ डॉक्टर के कैबिन में पहुंची। डॉक्टर की आंखों में वही संजीदगी थी जो किसी बुरी खबर से पहले होती है। उन्होंने रिपोर्ट रखी और धीरे से कहा, ये कैंसर है। मेरे हाथ में मेरा बेटा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरा सारा वजूद मर गया हो। मैं पत्थर सी हो गई। मेरे पति ने बड़े ही शांत लहजे में पूछा, इसका क्या इलाज है। डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई, इलाज मुमकिन है, लेकिन समय रहते शुरू करना होगा। बस उसी पल से एक नई जंग शुरू हो गई, दवाओं, अस्पतालों, उम्मीदों और प्रार्थनाओं की। रात को जब वो अस्पताल से लौटे तो मैंने उनके लिए दाल चावल बनाया, जो उन्हें बहुत पसंद था। वो चुपचाप बैठे रहे। मैंने कहा, भगवान पर भरोसा रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। वो मुस्कुरा दिए, बोले, तुम्हें और बेटे को मेरी सारी जायदाद मिल जाएगी। मैं वकील से बात करूंगा। मैंने फौरन टोका, ऐसी बातें मत करिए, मेरी इच्छा है कि आप हमेशा हमारे साथ रहें। वो हल्के से हंसे, मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहता हूँ। एक औरत जो माँ भी है और पत्नी भी, उसे कमजोर नहीं होना चाहिए। उस रात मैंने उनके हाथ अपने हाथों में लिए और चुपचाप रोती रही। पहली बार मुझे लगा, अगर ये हाथ छूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। अगली सुबह वो अस्पताल जाने को तैयार नहीं हुए। बोले, 2 दिन आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मैं चुप रही। मैं जानती थी वो मेरे लिए ही मजबूत बनने की अदाकारी कर रहे हैं। 2 दिन बाद जब मैं उन्हें फिर अस्पताल ले गई तो और भी टेस्ट हुए। रिपोर्ट आई और वही बात दोहराई गई, कैंसर फैल रहा था। इलाज शुरू हुआ, कीमोथेरेपी, दवाएं, अस्पतालों के चक्कर।
मैं हर दिन अपने 3 साल के बेटे को किसी न किसी के पास छोड़कर पति के साथ अस्पताल जाती। वो मासूम मुझसे पूछता, मम्मी, पापा कहाँ गए? मैं बस यही कह पाती, तुम्हारे पापा बीमार हैं, लेकिन जल्दी ठीक होकर तुम्हारे पास आएंगे। इलाज के दौरान मेरे पति धीरे धीरे बदलने लगे। पहले जो इंसान बहुत खुशमिजाज और हंसमुख थे, अब चुप रहने लगे। हाथ पैर कांपते, रात को बुखार में भीग जाते। मैं रात भर उनके माथे पर गीला कपड़ा रखती, कभी उनकी बातें सुनती, कभी उनका हाथ थामे चुप बैठी रहती। कई बार वो कहते, मुझे लगता है मैं अब ज्यादा जी नहीं पाऊंगा। मैं कहती, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। कभी कभी सच्चाई को स्वीकार करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इससे सुकून मिलता है। उन्होंने एक रात कहा। मैंने उनका सिर अपने कंधे पर रखा और चुप हो गई। मैंने उनका हर संभव इलाज कराया, लेकिन कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। अंतिम दिनों में एक दिन मैं पानी लेने रसोई गई। जब लौट कर आई तो देखा उनकी सांसें थम चुकी थीं। मेरे हाथ से लोटा गिर गया। कमरे में खामोशी थी, जो किसी चीख की तरह लग रही थी। मैं पागलों की तरह रोई। डॉक्टर को फोन किया, भाई को बुलाया, फिर सारे रस्मी हुए और लोग आए। अर्थी को कंधा दिया, मातम हुआ और सब चले गए। मगर मेरे लिए वक्त वहीं रुक गया था। अब मेरे साथ एक 3 साल का बच्चा था, जो बार बार दरवाजे की ओर देखता था। मैं कुछ नहीं कर पाती, बस उसे सीने से लगाकर रोती। अब हम ससुराल में रह रहे थे, लेकिन हालात बदल चुके थे। जो पहले मुझे प्यार से बुलाते थे, अब उनके लहजे में तीखापन था। सास ज्यादातर चुप रहती और जब बोलती तो ठंडी सांसें भरकर कहती, जवान बेटा ले गई है, यही किस्मत थी इसकी। मैं चुप रहती। पति के देहांत को कुछ महीने बीत चुके थे। अब घर का सुकून भी खत्म हो चला था। हर दिन एक नई परीक्षा होती। सुबह आंख खुलते ही बर्तन धोने, आंगन में झाड़ू लगाने और देवरानियों के बच्चों के लिए नाश्ता बनाने का आदेश मिलता। सास भी कहती, अब यही तुम्हारा काम है। मेरा बेटा चला गया, अगर बेटे के साथ रहना है तो चुपचाप सब्र करो, इसे एहसान मत समझना। मैं चुपचाप अपने दुपट्टे को संभालती और काम में लग जाती। कभी बड़ी देवरानी बच्चों को स्कूल छोड़ने को कहती, कभी छोटी कपड़े धुलवाने को। आंगन में उनके बच्चे खेलते और मेरा बेटा एक कोने में चुपचाप बैठा रहता। उसकी नजरें मुझसे बातें करती, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। वो समझ गया था कि उसकी माँ भी थकी होती है। एक दिन मैं किचन में आटा गूंथ रही थी कि छोटे देवर की पत्नी आई और गुस्से से बोली, तुम्हें समझ में नहीं आता? बच्चों के लंच में कल नमक कम था। मेरी बेटी ने स्कूल से आकर कुछ भी नहीं खाया, आगे से ध्यान रखना। मैंने कहा, भाभी, अच्छा ठीक है, अब आगे से ध्यान रखूंगी। उसने तंज भरे अंदाज में कहा, अपने पति को तो बीमार कर ही दिया, अब हमें भी बीमार करना चाहती हो। मेरे हाथ आटे से भरे हुए थे। मैंने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें झुका ली। एक दिन मेरा बेटा आंगन में खेल रहा था कि बड़ी देवरानी का बेटा उसका खिलौना छीन कर ले गया। मेरा बेटा रोने लगा। उसने दौड़कर जाकर खिलौना वापस लेना चाहा तो बच्चों ने उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गया। मैं तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे उठाया। देखा तो उसके होंठों से खून आ रहा था। मैंने कहा, आपके बेटे ने मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह मारा है, कम से कम उसे कुछ तो समझाइए। इस बात पर उल्टा मेरी बड़ी देवरानी मुझ पर ही बरस पड़ी। यही तो तुम लोग करते हो, पहले खुद को लाचार दिखाते हो और फिर अपने बेटे को हीरो बना देती हो। अभी से जुबान चलने लगी है तेरे बेटे की, कल को हमें भी गालियां देगा। तभी सास तुरंत कमरे से बाहर आ गई और कहने लगी, ये क्या शोर मचा रखा है? देवरानी ने तुरंत अपनी तरफ बात को घुमा दिया। सास ने कहा, सुरभि, जब तक तुम अपने पति के घर में रह रही हो, अपनी जुबान बंद रखो। ये बच्चे अपने पिता की कमाई पर पल रहे हैं। इस घर में तुम और तुम्हारा बेटा सिर्फ मेहमान हो। ये सुनते ही मेरा दिल चाहा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया, उसे चुप कराया और अंदर चली गई। उस दिन मैंने उसके जख्मों पर मरहम लगाया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो, बस थोड़ा सब्र रखना, भगवान सब देख रहा है। एक दिन छोटी देवरानी ने अपनी सहेलियों को घर बुलाया और मुझे आदेश दिया कि तुरंत
समोसे और जूस के साथ उनकी मेहमान नवाजी करूं। मैं खामोशी से सब कुछ तैयार करती रही। उनके ठहाकों को सुनकर मेरा दिल दुख रहा था, लेकिन मैंने खुद को काम में व्यस्त कर लिया। जब सब मेहमान चले गए और एक प्लेट मेज पर रह गई थी, तो मैंने सोचा कि ये बच्चे के लिए रख लूं। जैसे ही मैंने वो प्लेट उठाकर अपने बेटे को दी, छोटी देवरानी गुस्से में दंदनाती हुई आई और बोली, ये सब हमारे लिए था। तुमने इसे अपने बेटे को देने से पहले हमसे इजाजत मांगी थी? मैंने कहा, मेहमान तो जा चुके थे और प्लेट वैसे ही बची हुई थी। बच्चे ने सुबह से कुछ खास खाया नहीं था। ये सुनते ही वो गुस्से से आगे बढ़ी और मेरे हाथ से प्लेट छीन ली। ये घर भिखारियों के लिए नहीं है, समझी? मेरा बेटा सहम कर पीछे हट गया। मैं उसका हाथ पकड़कर चुपचाप कमरे में चली गई। अचानक वो मुझसे लिपट गया। मम्मी, क्या हम यहाँ अपनों के पास रह रहे हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके बालों में हाथ फेरती रही। मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं था जो उसे बता सके कि हम दोनों इस घर में बस सांस लेने की हद तक हैं। एक और दिन मैं कपड़े धो रही थी, तभी बारिश शुरू हो गई। आंगन में कपड़े भीग गए थे। मैं तुरंत दौड़कर कपड़े समेटने लगी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बड़ी देवरानी ने मुझे देखकर ताने मारे, अब ये सारे कपड़े तुम्हें फिर से धोने होंगे, ये सब तुम्हारी लापरवाही है। मैंने धीमे से कहा, बारिश अचानक शुरू हो गई थी। मैंने कोशिश की थी। वो घुर्राई, तुम्हारी कोशिश बस ऐसी ही होती है। ये घर कोई तुम्हारी नौकरी की जगह नहीं है। तुम्हें तो मुफ्त की रोटियां खाने की आदत हो चुकी है। उसके शब्द मेरे भीतर कहीं गहराई तक उतर गए, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस कपड़े फिर से टब में डालकर धोने लगी। ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं था, लेकिन मेरे बेटे की आंखें मुझे ताकत देती थीं। हम दोनों एक दूसरे का एकमात्र सहारा थे। कुछ दिनों से घर में अजीब सा माहौल था। देवर और सास आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जैसे कोई पुरानी फाइल खुल रही हो। उसी समय मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी। बड़ी देवरानी ने दरवाजा बंद किया और वकील को अंदर बुलाया। मुझे लगा कोई जमीन या कारोबार की बात होगी, तो चुपचाप अपना काम करती रही। दोपहर को वकील चला गया। रात को जब सब लोग खाना खाने बैठे, तो सास ने कहा, सुरभि, कल दोपहर को तुम और तुम्हारा बेटा मेरे कमरे में आ जाना, कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने सिर्फ सर हिलाया। अगले दिन वही हुआ। सास के सामने एक फाइल रखी थी। मेरे पहुंचने पर उन्होंने बिना देखे कहा, ये तुम्हारे पति की वसीयत है। वकील ने आज ही असली कॉपी दी है। तुम्हारे पति ने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के नाम पर कर दी है। मैं चुपचाप सुनती रही। मेरे पति ने कभी इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की थी, बस एक बार कहा था, सब कुछ मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, और आज वो बात हकीकत बन चुकी थी। सास ने फाइल बंद करते हुए कहा, बस ये बात अब किसी और से मत कहना। मैंने कहा, माँ जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बस अपने बेटे की सलामती चाहती हूँ। लेकिन ये बात छोटे देवर मनोज को पता चल चुकी थी। उसी शाम छोटी देवरानी ने ताना मारा, वाह, इसकी किस्मत देखो, पत्नी के रूप में तो ये बारिश ही निकल आई। अब समझ आया कि मैं नौकरानी क्यों बनी हुई हूँ। सब कुछ तो तेरे नाम हो गया। मैंने नजरें झुकाकर कहा, ये मेरे पति की वसीयत है, मैंने कुछ नहीं मांगा। वो बोली, वसीयत? वो भी कागज की? कल को मैं उसे जला दूंगी तो तुम क्या कर लोगी? उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। छोटी छोटी बातों पर ताने, खाने में नमक कम होने पर झगड़े, बच्चे के खेलने पर रोक टोक। एक दिन बेटा आंगन में खेल रहा था तो बड़ी देवरानी चिल्लाई, मेरे बेटे के कपड़े फाड़ दिए तेरे बच्चे ने, जानबूझकर लड़ाई करता है। मैंने कहा, बच्चा है, गलती हो गई होगी। वो बोली, ये गलती नहीं, फितरत है, जैसी माँ वैसी औलाद। मैं बेटे को पकड़कर अंदर ले गई। रात को वो तप रहा था। जब दवा के लिए सास से पैसे मांगे तो उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन मैंने एक क्लिनिक से मुफ्त में दवा ली और बेटे का इलाज शुरू किया। 2 दिन बाद अचानक घर में शोर मच गया। मेरी सोने की बालियां नहीं मिल रही हैं। सारी औरतें इकट्ठा हो गईं। सास ने कहा, सबके कमरे चेक होंगे। मैंने कहा, जी माँ जी, जरूर करिए। लेकिन वे लोग सीधा मेरे कमरे में आए। बेड, कपड़े, अलमारी, सब कुछ उल्टा पलटा, और फिर मेरी अलमारी से वही बालियां निकल आईं। मैं चौंक कर बोली,
मैंने इन्हें छुआ तक नहीं। छोटी देवरानी तुरंत बोली, मुझे पहले से पता था, नौकरानी बनाकर घर में काम करवाओ और फिर चोरी करवाओ। मैंने रोते हुए कहा, भगवान गवाह है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सास ने सबको चुप कराया और मुझे खींचकर अलग ले गई। अपने मरे हुए पति की आत्मा को बदनाम कर रही हो तुम। मैंने रोते हुए कहा, माँ जी, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझ पर भरोसा करिए। वो बोली, भरोसा? और तुम पर? जो औरत अपने पति की राख ठंडी होने से पहले जायदाद की मालकिन बनने को तड़प रही हो, उस पर क्या भरोसा? मेरी जुबान तालू से चिपक गई। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब इस घर से निकल जाओ और अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाओ, और अपने इस घर के एक दाने पर भी अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैंने अपने बेटे को तुरंत साथ में लिया। उसके नंगे पैर जमीन से छुए तो मैंने चादर को फाड़कर उसके पैरों में लपेट दिया। पूरे घर में बस खामोशी थी। सब लोग तमाशा देख रहे थे। तभी छोटी देवरानी पीछे से बोली, और हाँ, जायदाद के सपने देखना अब बंद कर दो। वो फाइल हमारे पास है और कोर्ट में जो होगा वो तुम्हारे बस में नहीं है। मैं तुरंत दरवाजे से बाहर निकल गई। बेटे ने पूछा, मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने उससे कहा, जहाँ इज्जत हो बेटा, बस वहीं जाएंगे। मैं सड़क पर कदम रखते हुए एक बार पलटकर पीछे देखने लगी। वही घर था जहाँ मेरे पति की हंसी गूंजा करती थी, जहाँ मेरे बेटे ने पहली बार चलना सीखा था। अब वही घर की दीवारें मुझे अजनबी लग रही थीं। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन दिल में एक फैसला पक्का हो चुका था। ये जंग अब खामोशी से नहीं लड़नी है, अब कुछ करना होगा। दरवाज़ा बंद हुआ तो जैसे मुझे जमीन की सख्ती महसूस हुई। बेटे को सीने से लगाकर नंगे पांव सड़क पर चल पड़ी। ना तो मेरे पास कोई कपड़ा था, ना पैसे और ना ही कोई ठिकाना। बस एक ही उम्मीद बाकी थी, मेरा भाई। भाई वही था जो मेरी शादी में सबसे आगे था, जिसने मुझसे कहा था, तुम मेरी इज्जत हो, कभी अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो सबसे पहले तुम्हारे साथ मैं खड़ा होऊंगा। शाम ढलने को थी जब मैं भाई के मोहल्ले में पहुंची। एक बार दिल चाहा कि मैं यहाँ से वापस लौट जाऊं, लेकिन बेटे के चेहरे पर उतरते पीलेपन ने कदमों की रफ्तार खुद ब खुद बढ़ा दी। दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद भाभी ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर वो जैसे चौंक गई। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो कुछ देर तक खामोश रही। फिर धीरे से बोली, सुरभि, तुम यहाँ? मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। अब और कोई जगह नहीं है, इसलिए सोचा कि भाई के पास आ जाऊं। मैंने कहा। वो पल भर को सोचती रही और फिर दरवाजा खोल दिया। आ जाओ, लेकिन तुम्हारे भाई अभी घर पर नहीं है, फैक्ट्री के काम से बाहर गए हुए हैं। मैं अपने बेटे के साथ घर के अंदर आ गई। आंगन में भैया के बच्चे खेल रहे थे। भाभी ने चारपाई की तरफ इशारा करके कहा, बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। मेरी रात वहीं गुजरी, लेकिन माहौल बिल्कुल ठंडा रहा। ना तो भैया के बच्चों ने मेरे करीब आना चाहा, ना ही भाभी ने कोई बात की। अगली सुबह बेटा बुखार में तप रहा था। उसका माथा जल रहा था, सांस फूल रही थी। भाभी, अगर कोई दवा मिल जाए तो? मैंने नरमी से कहा। वो किचन में काम कर रही थी। अभी तुम्हारे भाई नहीं आए हैं, पैसे उनके ही पास में हैं, किसी से उधार ले लूं? बच्चा बहुत बीमार है। उन्होंने बड़ी ही बेपरवाही से कहा, हम अपने बच्चों का खर्च पूरा करेंगे या तुम्हारा? देखो सुरभि, मैं रहमदिल हूँ लेकिन मजबूर भी हूँ। मैं चुप हो गई। अगली दोपहर भैया वापस लौट कर आए। मैं तुरंत उनसे मिली। उन्होंने मुझे बस दूर से देखा और जब बेटे की हालत देखी तब भी उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं आई। भैया, मुझे बच्चे की दवा के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। वो आराम से सोफे पर बैठ गए और जूते उतारते हुए बोले, देख सुरभि, तू अच्छे से जानती हो कि मेरे पास पहले से ही बहुत खर्च है। अगर तुम्हें कुछ मांगना ही था तो फिर अपने ससुराल वालों से हिस्सा मांगती। अब भला मैं क्या करूं? अदालत जाओ, वकील करो, यहाँ रहकर तुम्हें क्या मिलेगा? उन्होंने साफ कह दिया। भाभी चाय लेकर आई और मेरे पास आकर बोली, समझा दो अपनी बहन को, ये घर है, कोई गेस्ट हाउस नहीं। 3 दिन से ज्यादा नहीं रख सकती मैं। मैंने बेटे को गोद में उठाया और एक कोने में बैठ गई। शाम को बेटा बार बार कुछ खाने को मांगता रहा। उसका बुखार बढ़ता गया। भाई की अलमारी में पैसे रखे रहते थे, उस पर ताला पड़ा हुआ था। मैंने कुछ नहीं कहा,
बस बेटे के पैरों पर गीला कपड़ा रखती रही। अगली सुबह मैंने कोशिश की कि डॉक्टर के पास जाऊं, लेकिन ना तो किराया था और ना ही कोई साधन। मैंने दवा के लिए लोगों से मदद मांगने की सोची, लेकिन कोई चेहरा पहचान का नहीं था। वापस लौट कर आई तो भाभी दहलीज पर ही खड़ी थी। उनके चेहरे पर झुंझलाहट थी। सुरभि, मेरे बच्चों के सामने तमाशा मत बनाओ। तुम्हें यहाँ रहने दिया, यही एहसान काफी है। अब जाओ और जाकर अपने अधिकार के लिए लड़ो। तुम्हारा भाई भी यही कह रहा था। मेरा बेटा बीमार है, मैंने धीरे से कहा। और मेरे बच्चे क्या कम बीमार पड़ते हैं? दवाई मुफ्त में नहीं आती और पैसे पेड़ पर नहीं उगते। इतना कहकर वो अंदर चली गई। मैं बेटे को लेकर बाहर दहलीज पर आकर बैठ गई। हवा कुछ ठंडी हो चुकी थी। बेटे का चेहरा मेरे कंधे से लगा हुआ था, आंखें बंद और होंठ एकदम सफेद। धीरे धीरे रात गुजरने लगी। कोई भी दरवाजा नहीं खुला। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था। मम्मी, मुझे भूख लगी है, बेटे ने थके हुए लहजे में कहा। मेरे पास बस थोड़ा सा पानी था। मैंने दुपट्टे के कोने को भिगाया और बेटे के होठों से लगा दिया। थोड़ा सब्र रखो बेटा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। आसपास के लोग मजे से खा पी रहे थे, लेकिन मेरे लिए कोई भी दरवाजा नहीं खुला। बेटे की आंखें बार बार गर्म हो रही थीं। उसका शरीर तप रहा था, लेकिन उसका वजन अब धीरे धीरे कम सा लग रहा था। मैंने भैया के दरवाजे पर एक आखिरी बार दस्तक दी। भाभी की आवाज आई, सो गए हैं सब लोग, सुबह बात करना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजे के साथ सिर्फ टेक लगाकर बैठ गई। बेटे ने मेरा चेहरा थाम कर कहा, मम्मी, मुझे नींद आ रही है, अगर रोटी मिल जाए तो मुझे जगा देना। मैंने उसे धीरे से और कसकर खुद से लपेट लिया। रात गहरी हो चुकी थी। गली सन्नाटे में डूबी हुई थी। मैं दरवाजे के साथ बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। उसका शरीर बुखार से जल रहा था। हर थोड़ी थोड़ी देर में वो चौंक जाता, जैसे कोई बुरा सपना देख रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने कमजोर आवाज में पूछा, मम्मी, रोटी मिली क्या? अभी लाती हूँ बेटा, बस थोड़ा और इंतजार करो। मैंने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा। कुछ कहने ही वाली थी कि अंदर की रोशनी भी बंद हो गई। मैं खामोश हो गई। गली में कुत्ता भौंक रहा था। तभी दूर से एक साइकिल के गुजरने की आवाज आई। सब कुछ दोबारा से खामोश हो गया। बेटे की सांसें बहुत तेज हो गईं। मैंने उसे चादर में और जोर से लपेट लिया और उसके माथे को चूमा। माँ, मुझे ठंड लग रही है। फिक्र मत करो बेटा, यहाँ मैं हूं ना, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अंदर जैसे कुछ टूट रहा था। उसकी हथेलियां मेरी हथेली में फंसी हुई थी। मुझे वो दिन याद आ गया जब उसने पहली बार बोलना शुरू किया था। पहला शब्द उसने माँ कहा था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? उसने सिर हिला दिया। बस थोड़ा सा, आप मुझे थोड़ा सा खाना खिला दो माँ। मेरे पास खाने के नाम पर कुछ भी नहीं था। मैंने जमीन से एक छोटा सा पत्ता उठाया, उस पर पानी की 2 बूंदें टपकाईं और उसके होंठों से लगाया। बेटा, ये शहद है। वो धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखें हल्की बंद थीं और हाथ बहुत ठंडे। मम्मी, पापा स्वर्ग में है ना? हाँ बेटा, पापा वहीं पर हैं। तो वो मुझे वहां मिलेंगे ना? अब मैं उनसे वहीं मिलने जा रहा हूँ। ये सुनते ही मेरे मुंह से जोर की चीख निकल गई। नहीं मेरे बेटे, ऐसा मत बोलो। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ रहोगे। तुम सिर्फ मेरे हो। उसका हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। मैं उसे झिंझोड़ती रही। आंखें खोलो, देखो मैं हूं तुम्हारी मम्मी यहाँ पर। कुछ कहो बेटा। लेकिन वो खामोश हो चुका था। उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। सीना एकदम शांत, आंखें आधी खुली और होठों पर एक छोटी सी मुस्कान, जैसे किसी सुकून में हो। मैंने उसे तुरंत अपने सीने से लगा लिया। बार बार उसे झिंझोड़ती रही, चीखती रही, रोती रही। सारी गली मेरी आवाज से गूंज रही थी। मेरा बच्चा, कोई है? दरवाजा खोलो। हे भगवान, कोई है? भैया के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। भैया, मेरा बेटा, एक बार देख लो उसको, वो जा रहा है। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। धड़कन रुक चुकी थी, जैसे वक्त रुक गया हो। मैं ठंडे फर्श पर बैठ गई, उसे गोद में लिए। उसके चेहरे पर हाथ फेरती रही, बाल संवारती रही, माथा चूमती रही। मेरे बेटे, बस एक बार आंखें खोल दे, एक बार अपनी माँ को देख ले। लेकिन वो सो चुका था, हमेशा के लिए। सुबह तड़के मंदिरों में आरती की घंटियां बज रही थी और इधर मेरा दिल दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। अपने बेटे को गोद में लिए सारी रात
मैं पत्थर की तरह बैठी रही। कुछ देर बाद लोग मंदिर से निकलने लगे तो किसी ने ध्यान से देखा और किसी ने नजरें फेर ली। फिर एक बुजुर्ग रुके। बेटी, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उनकी आवाज में नरमी थी, जैसे बरसों की थकान के बाद सुकून मिला हो। कल रात ये मुझे छोड़कर चला गया। उसे अंतिम विदाई देने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं जो उसे दफना दे। लम्हे भर के लिए खामोशी रही। फिर उन्होंने मेरे बेटे के माथे पर हाथ फेरा और कहने लगे, बेटी चलो मेरे साथ। ये बच्चा भगवान की अमानत था, हम इसे इज्जत के साथ विदा करेंगे। मैंने सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपने साथ दो नौजवानों को बुलाया जो बेटे को उठाकर धीरे धीरे आगे की तरफ ले गए। कुछ देर बाद हम एक नदी के किनारे पहुंच गए। उन बुजुर्ग ने बताया कि वो बड़े मंदिर के पुजारी हैं। मेरे बेटे को अंतिम विदाई देने का इंतजाम उन्होंने किया। मैं सब कुछ एक तरफ बैठकर खामोशी से देखती रही। वहां जमा लोग बार बार मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे। एक औरत मेरे पास आई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, आप बहुत हिम्मत वाली हैं। आपका बेटा बहुत खुशकिस्मत था। फिर सारी अंतिम क्रिया को मैं चुपचाप बैठी देखती रही। इस दौरान कुछ मोहल्ले वाले भी आए थे जिन्होंने मुझे दरवाजे पर देखा था। जब बेटे को दफनाया जा रहा था तो मेरा शरीर थर थर कांप रहा था। मैंने अपने बेटे के माथे को एक आखिरी बार चूमा। पंडित जी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान ने तुमसे तुम्हारी अमानत ली है, वो इस बच्चे को स्वर्ग में जगह देंगे। लेकिन बेटी, अब तुम अकेली नहीं हो। मैं कुछ नहीं बोली। मेरी नजरें जमीन पर थीं, लेकिन दिल में एक सुकून था कि मेरे बेटे को इज्जत के साथ अंतिम विदाई मिली। इसके बाद पंडित जी ने वहां सबको बताया, ये बच्चा पिछली रात बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़ गया। इसकी माँ को उसके सगे रिश्तों ने ठुकरा दिया। हम सब इस बात के गवाह हैं कि इस बच्चे को इज्जत के साथ विदा किया गया है। ये सब सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जख्मों पर कोई नरम हाथ रख गया हो। इसके बाद सब लोग वापस चले गए। पंडित जी मुझे मंदिर के बगल में ही बने हुए एक आश्रम में लेकर आए और वहां एक कमरे में ले गए जहां पर एक चारपाई और रामायण व गीता जैसी पवित्र किताबें रखी थीं। बेटी, अब तुम कहाँ रहोगी? उन्होंने मुझसे पूछा। अब यही मेरा घर है, अगर आप मुझे अनुमति दें। ठीक है, ये जगह अब तुम्हारी है। हम तुम्हें यहाँ रखेंगे। यहाँ रहकर तुम आश्रम के बच्चों को पढ़ा सकती हो, उनकी सेवा कर सकती हो। यह आश्रम सिर्फ आदमियों के लिए नहीं, बल्कि उन मनुष्यों के लिए है जिन्हें इस दुनिया ने ठुकरा दिया है। मैंने आंखों में नमी लेकर सिर हिला दिया। उसी शाम आश्रम में काम करने वाली औरतों ने मिलकर मुझे खाना दिया, गरम चादर दी और एक बक्से में कुछ कपड़े रखे। मैं रात को जब चारपाई पर लेटी तो बेटे का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता रहा। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, माँ, अब मैं पापा के पास स्वर्ग में जा रहा हूँ। मैंने आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना निकली, हे भगवान, अब मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है। जब वक्त आए तो मुझे भी वहीं ले जाना जहाँ मेरा बेटा है। और जब तक मेरी सांसें बाकी हैं, मुझे इन बेसहारा बच्चों के लिए जीने की हिम्मत देना जो मेरी ही तरह अपनों द्वारा ठुकरा दिए गए हैं। सुबह तड़के ही मेरी आंख खुल गई। आश्रम के आंगन से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। मैं नहाई धोई और फिर पूजा करने बैठ गई, जैसे अब एक नई जिंदगी का दरवाजा मेरे लिए खुल रहा हो। पंडित जी ने मेरे लिए नाश्ता भिजवाया। जब मैं उनके कमरे में गई तो वो अपनी पूजा पाठ में व्यस्त थे। मुझे देखकर बोले, बेटी, तुम ठीक तो हो? जी, धीरे धीरे वक्त के साथ ठीक हो जाऊंगी। ये आश्रम तुम्हारा है। यहाँ के बच्चों को एक माँ की जरूरत है और तुम्हारी जिंदगी को एक नए मकसद की। उनका अंदाज यकीन से भरा था। मैंने उनसे कहा, मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। पंडित जी ने कहा, यहाँ धर्म से लेकर हर विषय की अच्छी शिक्षा दी जाती है, सब कुछ सिखाया जाता है। कल से तुम क्लास में बैठना। हमारे पास कुछ टीचर्स हैं, वो तुम्हें पढ़ाएंगे और भगवान की दुआ से बहुत जल्द तुम भी यहाँ के बच्चों को पढ़ा पाओगी। उसी दिन से मेरा एक नया सफर शुरू हुआ। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान की पूजा पाठ करना, उसके बाद हर विषय की एक एक क्लास लेना। मैं अब एक विद्यार्थी बन चुकी थी और ये एहसास मेरे लिए बिल्कुल नया था। पंडित जी की पत्नी सावित्री अक्सर आकर मेरे पास बैठती। उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह से बच्चों से
नरमी से बात की जाती है, कैसे उन्हें हिम्मत दी जाती है। मैं खामोशी से सब कुछ सीख रही थी। कई दिन ऐसे आए जब कोई बच्ची रो पड़ती, कभी माँ की याद में या फिर किसी बुरी याद में। उन्हें अचानक से दुख दिया होता तो वो उन्हें याद आ जाता। मैं उनके पास बैठ जाती, उनके सिर पर हाथ फेरती और इतना कहती कि हम सबका एक ही भगवान है, जो हमें हमारे माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करता है। बहुत सारे बच्चे वहां पर मुझे दीदी कहने लगे और कुछ बच्चे तो कई बार मुझे माँ भी कहकर पुकारते। एक दिन पंडित जी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, इसलिए अब तुम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर सकती हो। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं वाकई? तो वो कहने लगे, हाँ, अब तुम इस काबिल बन गई हो। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और अगले दिन से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी क्लास में ज्यादातर बच्चे अनाथ थे। कुछ की माँ घरों में काम करती थी और कुछ को कोई भी पूछने वाला नहीं था। मैं उन सब में अपना बेटा देखने लगी थी। उनकी शरारतें, उनकी मासूम गलतियां, सब कुछ मुझे अपनापन सा लगता था। एक दिन दोपहर के वक्त पंडित जी ने मुझे बाहर बुलाया। वहां पहुंची तो देखा कि एक 10 साल का बच्चा दीवार से टेक लगाकर खड़ा था। नजर झुकी हुई थी, हाथ में पुराना बस्ता। ये अनमोल है। पंडित जी ने मुझे बताया कि इसका यहाँ नया एडमिशन हुआ है। इसकी सगी माँ के देहांत के बाद इसकी सौतेली माँ ने इसे यहाँ पर छोड़ दिया है। थोड़ा सहमा हुआ है, अभी वक्त लगेगा खुलने में। मैं उसके पास गई और कहा, बेटा, आपका नाम अनमोल है? वो धीरे से बोला, जी। मैंने उससे पूछा, कुछ खाओगे? उसने इनकार में सिर हिला दिया। मैं उसे अंदर ले गई, खाने वाले कमरे में बिठाया, रोटी और सब्जी निकाली। वो खामोशी से खाता रहा। खाते हुए भी उसकी नजरें नीचे थीं। खाना खत्म होने के बाद मैंने उससे कहा, नीचे जो भी बच्चे हैं वो सब तुम्हारे दोस्त होंगे और मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम मुझे बताना। वो पहली बार थोड़ा सा मुस्कुराया, बस इतना ही बोला। मेरी माँ जल्दी चली गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, जो चले जाते हैं वो हमेशा भगवान के पास रहते हैं और जो लोग यहाँ रह जाते हैं वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। उस दिन के बाद से अनमोल मुझे थोड़ा और करीब हो गया। वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता था। इसलिए मैं उसे खाली समय में अपने पास बिठाकर और अच्छे से समझाती। कभी कभी वो मुझसे सवाल करता, अगर भगवान सबका ख्याल रखते हैं तो मेरी माँ क्यों चली गई? मैं उससे कहती, ताकि तुम ये समझ सको कि तुम भी किसी के लिए सब कुछ बन सकते हो। मेरा दिन अब अनमोल जैसे मासूम बच्चों के साथ बीतने लगा और मेरा जीवन उस रोशनी से भर गया था जो कागजों में नहीं बल्कि दिलों में जलती है। रात को जब मैं अपनी चारपाई पर लेटी होती तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरा बेटा मेरे करीब है। अनमोल हमेशा मेरे आस पास रहता। मैं जानती थी कि अब मैं इन सब बच्चों के लिए जिंदा हूँ जो मुझ में अपनी माँ को खोजते हैं। आश्रम में अनमोल की मौजूदगी को कुछ हफ्ते हो चुके थे। वो अब दूसरे बच्चों से घुलने मिलने लगा था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो वो अक्सर चुपचाप सह लेता था। जब कभी कोई ऊंची आवाज में बात करता या कोई चीज जोर से गिरती तो वो बुरी तरह से चौंक जाता। वो नींद भी बहुत हल्की सोता था। एक रात मेरी आंख खुली तो देखा कि वो सीढ़ियों पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। मैं तुरंत उसके पास गई। मैंने कहा, बेटा, इस वक्त तुम यहाँ? तुम्हें नींद नहीं आ रही? वो बोला, माँ, क्या सितारों के पास भी घर होते हैं? हाँ, ये सितारे भगवान के बनाए हुए घर होते हैं। जो भगवान के पास जाता है वो इन्हीं घरों में रहता है। वो कुछ देर के लिए खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मेरी माँ के जाने के बाद मेरा घर खत्म हो गया था। पहले पापा थे और माँ थी, लेकिन फिर माँ चली गई और पापा ने दूसरी शादी कर ली। मैंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ उसका कंधा थपथपाया। माँ वो औरत जो मुझे हर रोज ताने देती थी, कहती थी कि मैं उनके लिए बोझ हूँ। कभी वो मुझे बचा हुआ खाना देती तो कभी कमरे में बंद कर देती। पापा अक्सर घर पर नहीं होते थे, कभी काम पर होते तो कभी बाहर। मैंने नरमी से पूछा, तुमने इस बारे में कभी किसी को कुछ बताया नहीं? एक दिन मैंने दादाजी को बताया था तो उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा कि बड़ों के लिए ऐसी बात नहीं करते। मैं देख रही थी कि उसकी आंखों में अभी भी खौफ जिंदा है। एक दिन सौतेली माँ ने मुझे बाथरूम में बंद करके
बाहर से ताला लगा दिया। फिर मैं वहीं बैठा रहा। पानी तक नहीं था। शाम को पापा लौटे। दरवाज़ा खोला तो मैं बेहोश हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बदला। फिर तुम यहाँ आश्रम में कैसे आए? मैंने पूछा। वो थोड़ी देर रुका, फिर धीरे से बोला, एक दिन रात को मैंने उनकी बात सुनी। वो किसी से कह रही थी कि वो मुझे किसी के हाथों बेच देंगी। कह रही थी कि लड़का सीधा है, थोड़ा पढ़ा लिखा भी है और काम भी कर लेगा। अगर तुम अच्छे पैसे दोगे तो मैं कल ही दे दूंगी। यह सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। फिर क्या क्या किया तुमने? अगले दिन जब वो नहा रही थी, मैंने उनके पर्स से आश्रम का एड्रेस वाला पर्चा निकाला। एक दिन पापा लेकर आए थे और फिर मैं सीधा वहां से भागकर यहाँ आ गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ा। बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। यहाँ कोई तुम्हें बेच नहीं सकता। यहाँ तुम मेरे बेटे हो। वो मेरी गोद में सिर रखकर रोने लगा। अगले दिन मैंने पंडित जी से पूरी बात की। उन्होंने तुरंत कुछ लोगों को इकट्ठा किया, कुछ बात की और एक अच्छे वकील को बुलाया गया। फिर बच्चों की बात तसल्ली से सुनी गई और लिखी भी गई। अनमोल की मेडिकल रिपोर्ट निकलवाई गई, जिसमें उसके शरीर पर चोटों के निशानों की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को बुलाया गया और उसकी सौतेली माँ को भी। जैसे ही वो आई, वो बोली, मेरा बेटा कहाँ है? मैं उसे लेने आई हूँ। बहुत दिन हो गए। पंडित जी ने कहा, हमें अनमोल से बात करनी है। जब अनमोल कमरे में आया तो उसने अपनी सौतेली माँ को देखते ही कदम पीछे हटा लिए। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। वकील ने उससे कुछ सवाल किए और अनमोल ने सब कुछ सच सच बता दिया। पहले तो वो औरत बातों को घुमा रही थी, कहती रही कि बच्चे तो झूठ बोलते हैं। लेकिन जब सबूत दिखाए गए, अनमोल की मेडिकल रिपोर्ट और कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें उसकी आवाज़ थी, तो फिर सब कुछ साफ हो गया और उस औरत को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने कहा कि आपके खिलाफ मानव तस्करी और बच्चे पर अत्याचार का मुकदमा दर्ज हो रहा है। अनमोल ने मेरी तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, सब ठीक तो हो जाएगा ना? मैंने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, अब तुम मेरे साथ हो, हमेशा के लिए। पंडित जी ने मुझसे कहा, हमने सारी कानूनी कागजी कार्रवाई तैयार कर ली है। अगर तुम अनमोल को अपना बेटा बनाना चाहो तो ऐसा कर सकती हो। मैंने आंखें बंद करके कहा, वो पहले ही मेरा बेटा है, अब बस कागजों की कार्रवाई बाकी है। उसी दिन पहली बार अनमोल ने हंसकर कहा, माँ, अब मैं किसी से नहीं डरता। उसकी हंसी देखकर ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की टूटी दीवार पर मरहम लग गया हो। अनमोल की कहानी के बाद आश्रम के बच्चों से मेरा रिश्ता और भी गहरा हो गया। वे सब अब मुझमें अपनी माँ की छवि देखने लगे थे। मैं भी दिल से उन्हें अपने बच्चों की तरह अपनाने लगी थी। एक दिन पंडित जी मेरे पास आए और कहने लगे, बेटी, आश्रम में बच्चे बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए आश्रम की बागडोर संभालने के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत है। काम का बोझ भी काफ़ी बढ़ गया है। मैं चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी तुम संभालो। मैंने तुरंत कहा, जी, मैं ये जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगी, लेकिन एक शर्त है कि मैं इस काम के बदले में कोई तनख्वाह या मुआवजा नहीं लूंगी। बस मैं अपनी सेवा को ऐसे ही जारी रखना चाहती हूँ। वो बोले, तुम्हारी इसी खूबी की वजह से हम सब तुम पर भरोसा करते हैं। कुछ ही दिनों में आश्रम की सारी बागडोर मेरे हाथों में सौंप दी गई। अनमोल भी छोटी मोटी जिम्मेदारियों में मेरा हाथ बटाता था। जब वो अपनी पढ़ाई खत्म करके आता तो बाकी छोटे बच्चों को होमवर्क करवाता। जिन बच्चों के जूते फटे होते उन्हें मरम्मत के लिए भेजता और रात को छोटे बच्चों को कहानी सुनाता। उसका दिल मजबूत हो चुका था, लेकिन उसके व्यवहार में नरमी अभी भी बाकी थी। एक दिन आश्रम में एक नया बच्चा आया जिसका नाम अमन था। वो पुलिस को सड़क के किनारे मिला, खामोश, डरा हुआ और बिल्कुल अकेला। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी अनमोल की आंखों में दिखता था। मैंने उसे कमरे में बिठाया, खाना दिया और दुपट्टे से उसके चेहरे पर लगी धूल साफ की। मैंने उससे कहा, बेटा, यहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। यहाँ तुम्हें कोई नहीं डराएगा, ना ही बेचेगा या मारेगा। अमन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर झुकाकर खाना खाने लगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम भी मेरे बेटे हो। अब मेरे बच्चों की संख्या
एक से बढ़कर कई हो चुकी थी। अनमोल की पढ़ाई दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी। उसका एडमिशन शहर के सबसे अच्छे स्कूल में हो गया था। वो हर टेस्ट में सबसे अच्छे नंबर लाता। उसके टीचर उसे हौसला देते और तारीफ करते। तुम में लीडरशिप है, एक दिन तुम बहुत ऊंचाई पर जाओगे। एक शाम मैं और अनमोल आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। मैंने उससे पूछा, बेटा, जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो आगे तुम्हारा क्या इरादा है? वो बोला, माँ, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा अफसर बनना चाहता हूँ जो अनाथ, विधवा और बेसहारा लोगों की फाइलों को मेज पर ना पड़ा रहने दे। मैं वो मिसाल कायम करना चाहता हूँ जहाँ लोगों को ये न लगे कि वे कानून के दरवाजे पर सर पटक पटक कर मर जाएंगे और उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। मैंने उसकी हिम्मत को सराहा और कहा, भगवान तुम्हें कामयाबी देगा बेटा, और देखना तुम जरूर जीतोगे, क्योंकि तुमने पहले ही हार को पहचान लिया है। अनमोल ने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर दिया। पंडित जी ने अपने एक पुराने शिष्य, जो उस समय एक प्रशासनिक विभाग में कार्यरत थे, उनसे इस सब के बारे में बात की। फिर उनके कहने पर अनमोल का इंटरव्यू हुआ और उसका एडमिशन एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में हो गया। जब वो पहली बार यूनिवर्सिटी की ड्रेस पहनकर गया तो आश्रम के सभी बच्चों ने उसके लिए तालियां बजाईं। छोटे बच्चों ने उसके लिए प्रार्थना की और मैंने भी उसे अपने आशीर्वाद के साथ भेजा। वो मुझसे बोला, माँ, अगर आप मेरे साथ न होती तो मैं कुछ भी नहीं बनता। मैंने कहा, वो तो तुम बने हो बेटा, मैं तो सिर्फ प्रार्थना करती रही। आश्रम का सारा काम अब सिस्टम के मुताबिक चलने लगा था। कुछ समय बाद आश्रम में एक कार्यक्रम हुआ। जब अनमोल का नाम लिया गया तो वो माइक पर आकर बोला, अगर आज मैं कुछ हूँ तो वो सिर्फ उस औरत की वजह से हूँ जो मेरे लिए मेरी माँ बनी। मैं पीछे की कतार में बैठी ये सोच रही थी कि कुर्बानी का मतलब दुनिया की वाहवाही नहीं, बल्कि वो सुकून है जो मेरे सीने में मौजूद था और हर उस बच्चे के चेहरे पर था जो मुझे माँ कहता था। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी होते ही अनमोल ने यूपीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया। जब मैंने उसके हाथ में फॉर्म देखा तो दिल से यही प्रार्थना निकली, हे भगवान, मेरे बेटे को सफलता देना ताकि वो उन सब का सहारा बन सके जिन्हें दुनिया ने बेसहारा छोड़ दिया है। अनमोल ने महीनों खुद को कमरे में बंद रखा। पढ़ाई, नोट्स, लेक्चर, मेहनत का कठिन सफर शुरू हो गया था। मैं उसके लिए समय पर खाना ले जाती। रात को जब सभी सो जाते तो उसके कमरे की लाइट जलती रहती। और फिर वो दिन आया जब उसका रिजल्ट आया। लिस्ट में अनमोल का नाम भी था। पूरे आश्रम में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने मिठाई बांटी, पंडित जी ने खुशी खुशी सब जगह खबर सुनाई और मैं भगवान के आगे नतमस्तक हो गई। अनमोल अब अफसर बन चुका था। उसकी पहली पोस्टिंग शहर के एक महत्वपूर्ण डिवीजन में हुई। पहली तनख्वाह लेकर वो सीधा आश्रम आया और मेरे हाथ में पकड़ाई। माँ, ये आपकी प्रार्थनाओं का फल है। मैंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। ये सब तुम्हारी मेहनत है बेटा, ये तुमने खुद हासिल किया है। अब तुम्हें वो करना है जिसका तुमने सपना देखा था। उसने आश्रम से सटे हुए एक खाली प्लॉट को खरीद लिया और बोला, ये जगह मैंने इसलिए ली है ताकि यहाँ एक मॉडर्न अनाथ आश्रम बनाऊं। यहाँ आने वाले बच्चों को बेहतरीन पढ़ाई, सुविधाएं, अच्छा खाना पीना सब मिल सके। अनाथ आश्रम का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया। अनमोल हर हफ्ते आकर खुद काम की निगरानी करता। कभी बच्चों के लिए खिड़की की जाली चेक करता तो कभी किचन की सफाई के निर्देश देता। अब बच्चे मिट्टी वाले आंगन में नहीं बल्कि हरे भरे मैदान में खेलेंगे। हर क्लास में एयर कूलर होगा। जब बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तो उसके उद्घाटन का फैसला किया गया। अनमोल ने कहा, इस बार कार्यक्रम बड़ा होगा। सोशल मीडिया पर दिखाना है कि अनाथ होना कोई कमजोरी नहीं। अगर सही साथ मिल जाए तो हर सपना सच हो सकता है। प्रोग्राम का सारा इंतजाम भी अनमोल ने खुद ही किया। सोशल मीडिया की टीम, रिपोर्टर्स और बड़े अफसरों को आमंत्रित किया गया। आंगन को रंग बिरंगे झंडों से सजाया गया। आश्रम के बच्चों ने भी अपने प्रयास से कार्यक्रम में भाग लिया। उनके हाथों से बनी हुई पेंटिंग्स भी लगाई गईं, जिनमें उन्होंने अपने जीवन के सपनों और आभार को चित्रित किया था। कार्यक्रम के दिन सैकड़ों लोग आए।
स्टेज पर बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए। किसी ने कहा, मुझे यहाँ माँ मिली, तो किसी ने कहा, मुझे सपने देखने की इजाजत मिली। अनमोल ने भी कहा, मैं उन लाखों अनाथ बच्चों में से एक हूँ जिन्हें ये दुनिया पीछे छोड़ देती है, लेकिन अगर ऐसे बच्चों को एक अच्छी माँ मिल जाए तो वे भी मेरी तरह अफसर बन सकते हैं। ये हिम्मत मुझे मेरी माँ ने दी, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे वो परवरिश दी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। प्रोग्राम का सबसे यादगार लम्हा वो था जब अनमोल ने मुझे स्टेज पर बुलाया। मुझे थोड़ी झिझक लग रही थी, लेकिन वो लगातार जिद कर रहा था। अब तक मैं जिस दिन की प्रार्थना करता रहा, वो दिन आ गया है और आज मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया आपको वैसे ही जाने जैसे मैं आपको जानता हूँ। स्टेज पर मुझे बेस्ट मदर अवार्ड दिया गया। बड़े साधारण से शब्दों में लिखा था, जिन्होंने दूसरों के बच्चों को अपनी दुआ बना लिया, उन्हीं के लिए ये इज्जत है। सोशल मीडिया पर इस इवेंट की वीडियोस अपलोड हुई और ये कार्यक्रम वायरल हो गया। बड़े बड़े अफसरों से लेकर न जाने कितने ही प्रभावशाली लोगों ने इस वीडियो पर अलग से पोस्टर जारी किए। हजारों लोगों ने मेरे लिए दुआएं लिखी। रात को जब सब लोग जा चुके थे, मैं अनाथ आश्रम की बिल्डिंग में बैठी थी। तभी अनमोल मेरे पास आया और आकर बैठ गया। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे घर चलें, वो भी आपका ही घर है। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, बेटा, जिस छत के नीचे ये बच्चे सोते हैं, यही मेरा घर है। यहाँ मैं एक माँ हूँ और हर बच्चा मेरी सांस है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी कामयाबी मेरा फक्र है, लेकिन मेरी जगह यही है। अनमोल ने सर झुकाकर कहा, ठीक है माँ, मैं समझता हूँ। कुछ दिनों बाद उसने अनाथ आश्रम के बराबर में एक छोटा सा घर बनवाया। ये आपका कमरा है, अगर कभी आप थक जाएं तो यहाँ आकर आराम कर सकें, उसने कहा। मैंने उसकी बात मान ली। अनमोल अब अपना काम पूरी ईमानदारी और कामयाबी के साथ कर रहा था। अनाथ आश्रम को अब सरकारी फंड भी मिलने लगा था और इस स्कूल की और भी शाखाएं शहर में कई जगह पर खुलने लगी थी। हर नई इमारत के उद्घाटन पर अनमोल सिर्फ एक ही चीज रखता, दीवार पर लगी वो तस्वीर जिसमें मैं बच्चों के पास बैठी उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। मेरी जिंदगी का वो लम्हा जब अनमोल ने पूरी दुनिया के सामने मुझे माँ कहकर पुकारा, मेरे बेटे के आखिरी शब्दों को पूरा कर चुका था। माँ, अब स्वर्ग में मिलेंगे, लेकिन मुझे वैसा लगता है कि जैसे स्वर्ग के ही कुछ पल मैं इसी दुनिया में जी रही हूँ। अनमोल की कामयाबी और आश्रम की शोहरत ने कई दरवाजे खोल दिए थे, वो दरवाजे भी जो बरसों पहले मेरे लिए बंद हो चुके थे। वही लोग जो कभी मुझसे आंखें चुरा लेते थे, अब दोबारा नजर मिलाकर बात करना चाहते थे। एक दिन ऑफिस से वापसी के समय अनमोल ने बताया, माँ, एक अजीब बात हुई है। आपके ससुराल के वकील मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि आपके पति की जायदाद पर आपका और आपके बेटे का अधिकार अब मान लिया गया है। वे अब आपको जायदाद का पूरा हिस्सा देना चाहते हैं और माफी भी। मैंने अनमोल की तरफ देखा। क्या तुम जानते हो, जब अधिकार देने का वक्त हो तब दिया जाए तो ठीक है, लेकिन जब नुकसान होने लगे तब अधिकार देना बेकार है। कुछ ही दिनों के बाद मेरे भाई का फोन आया। उसकी आवाज में कपकपाहट थी, खामोशी जैसे उस पर बोझ बन चुकी थी। सुरभि, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें अपने दरवाजे से वापस किया, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं हर दिन तुम्हारे बेटे की वो हालत याद करता हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने सिर्फ इतना कहा। माफी के लिए वक्त की शर्त नहीं, नियत काफी होती है। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जब मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया था। भाई ने धीरे से कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूं। मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें इज्जत से रखूंगा। नहीं भैया, मैं वहीं रहूंगी जहां मेरे लिए दिल के दरवाजे बंद नहीं होते। फिर पंडित जी ने मुझसे कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें जायदाद की पेशकश हुई है। मैंने कहा, हाँ, ये सच है, लेकिन मैं इस अधिकार को ना लेने का फैसला कर चुकी हूँ। ये जगह ही अब मेरे लिए सब कुछ है, वो जमीन नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जो खून से नहीं भलाई से रिश्ता जोड़ते हैं, उन्हें जो मिला है वो इन सारी जायदादों से ज्यादा कीमती है। अब आश्रम में सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा था, क्योंकि अनमोल हर चीज पर नजर रख रहा था। अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर रहा था। मैंने आपके लिए एक नई कार ली है,
आपको आने जाने में आसानी होगी। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे रास्ते वही हैं जहाँ मेरे बच्चे हैं। अगर तुम खुद से चला सकते हो तो बस वही काफी है। हर हफ्ते कोई न कोई बड़ा अफसर अनाथ आश्रम का दौरा करता, रिपोर्ट्स बनती, सिफारिशें आती, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी रिपोर्ट तब बनती जब कोई बच्चा मेरे पास आकर कहता, माँ, आज मैंने अपना होमवर्क पूरा किया और मुझे जो याद करने को दिया गया था वो भी अच्छे से सुनाया। एक शाम मैं बच्चों को झूला झुला रही थी। एक औरत मेरे पास आई। पहचानने में कुछ देर लगी, लेकिन वो मेरी छोटी देवरानी थी। सुरभि, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। तुम्हारा बच्चा। मैंने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोका। ये दरवाजा मोहब्बत का है, शिकायत का नहीं। जो हो गया वो भगवान की मर्जी थी। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जब तुमने दरवाजा बंद किया था। वो खामोशी से चली गई। मैं वापस झूले की तरफ मुड़ी तो एक छोटी बच्ची बोली, माँ, आप सबको माफ कर देती हो? मैंने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, अगर दिल में बोझ रहेगा तो फिर आशीर्वाद कहाँ जाएगा? उसी रात मेरी नींद गहरी थी और सपने रोशन थे। सपने में मैं एक बगीचे में थी जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे और पेड़ों से रोशनियां निकल रही थी। पूरी फिजा में हल्की सी खुशबू बिखर रही थी। मेरा बेटा दूर से आकर मुझे पुकारता है, मम्मी। मैं तुरंत चौंक कर उठती हूँ। देखती हूँ कि वो मुस्कुरा रहा है। उसने मेरे हाथों को पकड़ा। माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। दुआओं ने मुझे सुकून दिया है। अब तुम्हारा स्वर्ग भी तुम्हारे इंतजार में है। मैंने उसे अपने सीने से लगाया, लेकिन वो सपना खत्म होने से पहले एक बार फिर से वही बात कहता है, माँ, अब स्वर्ग में मिलेंगे। आँख खुली तो दिल हल्का था। मैं जान गई थी कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ जीना नहीं बल्कि दुआओं में जीना है, और वो मैं रोज इन बच्चों की खुशियों में जीती हूँ जो मुझे माँ कहते हैं। सच्ची नीयत, सब्र और सेवा का नतीजा कभी बेकार नहीं जाता। भगवान उन्हें अपने साए में ले लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।